Hello everybody and welcome back to Anastomosis MBBS. पिछले वीडियोस में हमने एक्सिला कवर किया है and आज we will be starting with one of the most tricky question or tricky part for the students, that is the brachial plexus. But before starting, छोटी सी request है, please subscribe the channel, like the video, share कीजिए इसको, subscribe कीजिए, like कीजिए, share the video, and अगर कोई भी doubt है या any comment you want to comment on it. And for the notes, please join Anastomosis MBBS channel on Telegram. Link is in the description. Link is in the description. So do join that channel. Uh, सारे नोट्स वहाँ पे अपलोडेड हैं. अभी तक मैंने काफी सिग्निफिकेंट पार्ट अपर लिम्ब का हम लोग कवर करते हुए आ रहे हैं. लेट्स गेट राइट इनटू ब्रेकियल प्लेक्सस. ब्रेकियल प्लेक्सस एक्सिला हमने पढ़ लिया है. हमें पता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियम का मतलब क्या होता है, ब्रेकियम या ब्रेकाई. व्हाट इज इट? दैट मीन्स बेसिकली द आर्म. एंड प्लेक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स. इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स. नेटवर्क ऑफ नर्व्स. So it is basically a network of nerves that supplies the arm. That is the quite literal and self-defining meaning. It is a network of nerves that supplies the arm. Okay. So पहली चीज मैं आपको ब्रेकियल प्लेक्सस शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँ. इस चीज को तो आपने देखा ही होगा कभी ना कभी. आई आई होप सो कभी ना कभी देखा होगा. वी आर नॉट गोना स्टडी दिस. मैं बस पूछ रहा हूँ क्या ये कभी देखा है? क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस वगैरह ये सब राइज क्यों कि ये भी हम लोग बहुत अच्छे से विल बी स्टडिंग इट इन डिटेल. बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि क्या आपने कभी देखा. सो यार दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली. अगर हम उसका टीएस करें, ठीक है, तो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड. अब ना मैं इसको ड्रॉ करूंगा और उससे हम ब्रेकियल प्लेक्सस समझेंगे. ठीक है, तो देखिए, लेट मी ड्रॉ इट. अब देखिए, इस हाफ पार्ट को देखिए. जो इस पार्ट में होगा वही इस पार्ट में रेप्लिकेट हो रहा होगा. ठीक है, तो इस वाले पार्ट में मैं थोड़ा बहुत बना के छोड़ दूंगा. इस हाफ पार्ट को देखिएगा. ठीक है, ये राइट लेफ्ट में अगर डिवाइडेड है तो अभी लेफ्ट पार्ट देखिए अकॉर्डिंग टू द बॉडी. ठीक है, यहाँ से ये हम पढ़ेंगे आगे कि ये रूट्स वगैरह क्या होते हैं. बट और ये पूरा ये भी पढ़ने वाले हैं. यहाँ से एक चीज निकलती है जिसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट. ठीक है, दिस इज द डॉर्सल रूट. ओके, एंड फिर यहाँ से भी कुछ ऐसे ही आगे की तरफ है. दिस इज द वेंट्रल रूट. वेंट्रल रूट. ग्रेट. अब क्या है, ये दोनों जो है ना, ये यहाँ से कंटिन्यू करता है. एंड जो ये चीज अब बन रही है ना, ध्यान से देखिएगा, ये दिस इज नथिंग बट द स्पाइनल नर्व. दिस इज द स्पाइनल नर्व. ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे कि कहीं लिखा था C5, C6. C5 क्या होता है? सर्वाइकल फिफ्थ, सर्वाइकल सिक्स्थ. व्हाट तो ये जो C5 है, दिस मीन्स फिफ्थ नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे का जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे ये नर्व निकल रही है. दिस इज बेसिकली C5, C6 जो भी है. अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन सा वर्टिब्रा है, वो सब नहीं. तो दिस इस चीज की हम बात कर रहे होते हैं. ठीक है, देखिए अब क्या होता है, ये जो है दो पार्ट्स में स्प्लिट कर जाती है. इनलेट से और एक पार्ट आया इधर से. ठीक है, इस तरफ भी सेम ही होगा.
ठीक है, दिस इज नो डिफरेंट, इधर से भी ऐसे ही निकलेगी, इधर से भी ऐसे करके ऐसे निकले। ठीक है, इस पार्ट को मैं नहीं बता रहा, मैं बस सभी एक ही साइड का बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डोर्सल रेमस। रेमस क्या होता है, ये आपने शायद जनरल एनाटॉमी में पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा तो हम आगे न्यूरो एनाटॉमी वगैरह पढ़ेंगे तो हम पढ़ नहीं पाए, बट अभी बस याद रखें, दिस इज द वेंट्रल रेमस। क्या हो रहा है, एक निकल रहा है डोर्सल रूट, एक निकल रहा है वेंट्रल रूट, दोनों मिलके बना रहे हैं स्पाइनल नर्व, फिर ये डोर्सल रेमस में डिवाइड हो रही है, ये वेंट्रल रेमस में अब ना, इस डोर्सल रेमस को भूल जाओ, हमें जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो कॉन्सेंट्रेट करना है इस चीज पे, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, दिस थिंग। तो अब एक नोट लिखेंगे, मेरा नोट हो रहा है, any plexus is formed by the ventral ramus of corresponding spinal nerve। इतना समझ आया? कुछ है नहीं, बेसिकली अगर इसको हम पूछें तो इंट्रोडक्शन है, दिस इज द इंट्रोडक्शन टू पार्ट। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि प्लेक्सस एक्चुअल में बन कैसे है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा, इतना समझ आ गया होगा। अब हमें जो भी है ये वेंट्रल रेमस से, चलिए आगे चलते हैं। Go on to the- इस वेंट्रल रेमस को एंटीरियर प्राइमरी रेमाई भी कह सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द एंटीरियर, क्योंकि पहला रेमस है जो निकल रहा है, प्राइमरी रेमस या रेमा है whatever। ठीक है, चलो अब देखो, one of the most epic diagrams of uh, anatomy is going to be presented to you। ठीक है, रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स, नर्व्स स्लैश ब्रांचेस। ठीक है, अब देखो रूट्स क्या चीज है, व्हाट एग्जैक्टली इज रूट। मिनिएचर डायग्राम बनाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज रूट, इट इज नथिंग बट दिस थिंग। ठीक है, समझ आ रहा होगा क्या है ये, दिस इज द वेंट्रल रेमस। अब वेंट्रल रेमस C5, C6, C7, C8, T1, इतनी चीजें बनाती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, तो रूट क्या है बेसिकली, इस हर सी फाइव वर्टिब्रा में स्पाइनल कॉर्ड होगा, उसमें उसमें जब हम देखेंगे तो उसका वेंट्रल रेमा इसका C5 रूट बनाएगा। ठीक है, और इस C5, तो यहाँ से हमने लिया C5 रूट, वेट, यहाँ से हमने लिया C5 रूट, ऐसे ही आया हमारा C6 रूट। ठीक है, फिर था हमारा C7 का रूट, फिर था हमारा C8 का रूट, फिर था हमारा T1 का रूट। ओके, अब क्या हुआ, ये आगे चल रहा है, C5 आगे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, और ये और ये और ये दोनों फ्यूज हो गए।
C7 बेचारा अखंड सिंगल रह गया, अपने आप आगे चला गया। एंड दिस वन यूज है ना। अब रूट्स ने हमारे कॉर्ड्स को फॉर्म किया, जन्म दिया कह सकते हैं, सॉरी ट्रंक्स को। ये ऊपर की साइड है, हम इसे कहेंगे अपर ट्रंक। ये है मिडल ट्रंक। ये है लोअर ट्रंक। ठीक है, ग्रेट, समझ आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अपर ट्रंक की रूट वैल्यू क्या है, इट्स नथिंग बट C5 एंड C6, मिडिल ट्रंक की C7, लोअर ट्रंक की C8 T1। बढ़िया। अब क्या हो रहा है, हर ट्रंक आगे जाके दो डिविजन्स फॉर्म करेगा। तो दो डिविजन्स फॉर्म करेगा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। दिस इज द डोर्सल या पोस्टीरियर। ठीक है, इसे को अरे डोर्सल या पोस्टीरियर, दिस इज द डोर्सल या पोस्टीरियर। ठीक है, दिस इज द वेंट्रल या एंटीरियर डिवीजन। ठीक है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। ट्रंक था, ट्रंक ने डॉर्सल एंटीरियर या पोस्टीरियर एंटीरियर। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, सबके डॉर्सल पार्ट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, सबके डॉर्सल पार्ट को ज्वाइन कर दो। ये ठीक है, बीच वाले दो के वेंट्रल पार्ट्स को ज्वाइन कर दो। लिए गया ऐसे। इसको ना आपको एक बार फिर से भी बनाना होगा, अभी आप साथ साथ में नोट्स तो बना ही रहे होंगे, वो तो बना ही रहे हैं, बट इसको भी साथ साथ में आपको बनाना होगा। ठीक है। अब ये जो है, दीज आर दीज आर नथिंग बट द कॉर्ड्स। तो अब कॉर्ड्स की नेमिंग कैसे है, कॉर्ड्स की नेमिंग हमें पता है, हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो पेक्टोरालिस माइनर मसल होती है, जो पेक्टोरालिस माइनर मसल है, इट इज अ की मसल, उसको की मसल कहते हैं, बिकॉज ये एक्सिलरी आर्टरी को डिवाइड करने में काम करता है। ठीक है, अब जो एक्सिलरी आर्टरी है ना, ये दिस एक्सिलरी आर्टरी, इससे डिवाइड होता है ब्रेकियल प्लेक्सस। कैसे, क्यों, कब, कैसे, सब पता चलेगा आगे, जस्ट वीडियो में आगे बढ़ते रहते हैं, एंड बी ऑन द सेम पेज विद मी। तो दिस इज द पोस्टीरियर कॉर्ड। क्यों पोस्टीरियर बोल रहा हूँ, आगे पता चलेगा। दिस इज द लेटरल कॉर्ड, दिस इज द मीडियल कॉर्ड। अब मेरा सवाल है, क्वेश्चन, पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू क्या है। तो पहला एक पकड़ के चलते हैं, यहाँ से हम यहाँ, यहाँ से हम यहाँ पे, एंड यहाँ से यहाँ, C5 C6, फिर हम यहाँ पे आए C7 C7, ग्रेट, फिर हम यहाँ से आए ये, तो सारे रूट्स आ गए इसमें, C8 T1। पोस्टीरियर कॉर्ड में सारे रूट्स आ रहे हैं। लेटरल कॉर्ड की रूट वैल्यू पूछ लो, यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, C5 C6, फिर यहाँ से आए और यहाँ C7। ठीक है, मीडियल का आप खुद से करके देखेंगे। अब नर्व्स वाला पार्ट रुक जाइए, इतना समझ आ गया होगा।
कैसे क्या हो रहा है। ये था स्पाइनल कॉर्ड, मान लीजिए उसका वेंट्रल रेमा है, दैट इज द रूट। C5 C6 अपर ट्रंक, दो पार्ट डोर्सल वेंट्रल। C7 सिंगल, बीच वाला सिंगल रहेगा, इसने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, बेचारा सिंगल रहेगा। ऊपर वाले और नीचे वाले फिर भी चले गए, ये सिंगल रहेगा। C8 T1, ये आगे, दोनों आगे बढ़ गए, सबके डोर्सल पार्ट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। वेंट्रल पार्ट बीच वाले दो के हो गए, नीचे वाला अकेले रह गया, ऐसे हमको मिल गए कॉर्ड्स। ठीक है जी। अब एक नोट का पॉइंट है, अभी तक हमने देखा C5 पार्ट ले रहा है, लेकिन अगर C4 पार्ट लेने लगे और T1 का जो पार्ट है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ T1 becomes insignificant in the brachial plexus। अभी तक C5 का वेंट्रल रेमा है या एंटीरियर प्राइमरी रेमा पार्ट ले रहा था, बट अगर C5 के साथ उसके ऊपर वाला C4 भी लेने लगे एंड T1 का पार्ट कम हो जाए तो वो प्रीफिक्स्ड होगा। और अगर T2 रहने लगे और C5 का पार्ट कम हो जाए तो पोस्ट फिक्स्ड होगा। पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस दोनों साथ में नहीं ले सकते। ब्रेकियल प्लेक्सिस में आप ये याद रखिए कि 1 2 3 4 5 ये 5 ही रूट्स जो हैं एंटर करेंगे किसी एट एनी टाइम। अब वो 5 रूट में अगर C4 ऊपर ले लिया तो नीचे से T1 का कम हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट ही हो जाता है, वेरी इनसिग्निफिकेंट। और अगर नीचे से T2 ले लिया, तो ये ऊपर से C5 का खत्म हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, ग्रेट। अब हम आते हैं ब्रांचेस या नर्व्स पे। ठीक है, तो देखिए, हाँ, उससे पहले ना एक और चीज समझते हैं। देखिए, मैंने बोला था ना कि लेटरल मीडियल पोस्टीरियर कॉर्ड्स कैसे आ रहे हैं, उसको समझते हैं। देखिए, अभी हम लोग जस्ट एक्विला पढ़ के आए, वो आपको याद होगा, ये है आपका फर्स्ट ट्रिप, दिस इज द फर्स्ट ट्रिप ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, यहाँ तक, दिस इज द सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, जैसे इसने आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिप को क्रॉस किया, अब ये क्या है, दिस इज द एक्सिलरी आर्टरी। यहाँ पे एक मसल है, यहाँ पे एक मसल है, ये ऐसे आगे से आगे एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, दिस मसल क्या हो सकती है, ये मसल, दिस इज द टेरेस मेजर। जैसे ही इस आर्टरी ने टेरेस मेजर के लोअर पार्ट को क्रॉस किया, नाउ दिस इज द ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, ये है हमारी एक्सिलरी आर्टरी। देखो होता क्या है, यहाँ पे ना हमारा कोराकोइड प्रोसेस है, और यहाँ से अब मुझे बनाना है मसल। तो इस कोराकोइड प्रोसेस के मीडियल पार्ट पे आके अटैच हो रही होती है आपकी पेक्टोरालिस माइनर। ठीक है, तो देखो, ये क्या रहा, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट होगा, दिस इज द थर्ड पार्ट। ठीक है, अब देखो, सेकंड पार्ट पे ध्यान देना, सेकंड पार्ट पे ध्यान देना। देखो, सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, ये ये और ये तीन चीजें, पता है ये क्या है, दिस इज अ कॉर्ड, और ये क्या एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल है, तो दिस इज द लेटरल कॉर्ड, द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। दिस इज द मीडियल कॉर्ड। मैंने बोला था कि नेमिंग हमने कैसे किया वो मैं बताऊंगा आगे, अब मैं बता रहा हूँ। And ये पीछे की तरफ है, दिस इज द पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, सो पोस्टीरियर कॉर्ड, let's add a note over here, small note,
Chords are placed according to their names in the second part of axillary artery. आई एम गोइंग वेरी स्लो ताकि अच्छे से समझ आए क्या है आर्टरी। समझ आ गया, कॉर्ड्स की नेमिंग समझ आ गई। थोड़ा सा एक और चीज है, अब जब ये डायग्राम बन ही गया है तो इसमें देखो, इस कॉर्ड से ना निकलता है एक नर्व, ये थर्ड पार्ट में। दिस इज द लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, दिस इज द मीडियन रूट ऑफ द मीडियन नर्व, ठीक है। एंड ये बहुत बड़ा सा नर्व फॉर्म करता है, दिस इज द मीडियन नर्व, ठीक है। तो ये क्या है, this is the lateral root of median nerve. This is the median root. देखना, लेटरल कॉर्ड से निकल रहा है और पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड से निकल रहा है। मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, और ये है हमारा बहुत बड़ा सा, दिस इज द मीडियन नर्व। देखो एक और चीज, रूट्स वगैरह जो होते हैं, मेन चीज है कि आपको अगर नर्व्स देखनी है ना, नर्व्स ढूंढनी है, ये मीडियन रूट, ये नर्व्स, तो आपको थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी पे ढूंढना चाहिए। थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी पे नर्व्स होती हैं। तो ये चीज समझ आ गई होगी कि कॉर्ड्स की प्लेसमेंट कैसे है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो क्लैरिटी मिलेगी ना, वो बहुत जरूरी है कि कॉर्ड्स की प्लेसमेंट कैसी है। तो मैंने तो बस एक नर्व बताई है कि कैसे फॉर्म होती है, ये है आपकी मीडियन नर्व। ओके, ग्रेट। तो देखिए, अब आते हैं ब्रांचेस। तो फ्रॉम कॉर्ड्स, इन कॉर्ड से कुछ ब्रांचेस निकलेंगी, ऐसे 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 ऐसे। ये सारी ब्रांचेस आर्म को सप्लाई करेंगे क्योंकि ये ब्रेकियल प्लेक्सस है ऑफ कोर्स। तो अब ब्रांचेस देखते हैं एक एक करके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। लेटरल कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड, इसकी रूट वैल्यू क्या होती है? रूट वैल्यू होती है C5 C6 C7, ये याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज द लेटरल कॉर्ड। इससे पहली ब्रांच निकलती है लेटरल पेक्टोरल नर्व, मतलब यहाँ से पेक्टोरल नर्व। फिर दूसरी ब्रांच अभी जस्ट हमने पढ़ा, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तीसरी ब्रांच मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ग्रेट। इसका निमोनिक बहुत इजी है, LLM। ये सारी नर्व्स, अभी आपको लग रहा होगा कि अच्छा मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हम फोर आर्म पे आएंगे, फ्रंट ऑफ द आर्म पे आएंगे, क्यूबाइटल फोसा पे आएंगे, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, अल्नार नर्व, ये नर्व वो नर्व, सारी नर्व्स क्लियर हो जाएंगी, जस्ट बी विल, ठीक है। लेटरल कॉर्ड से ये निकला। मीडियल कॉर्ड इज क्वाइट सिमिलर, मीडियल कॉर्ड से इट इज क्वाइट सिमिलर। मीडियल कॉर्ड C8 and T1 इसके वो होते हैं, योर दिस थिंग, द रूट वैल्यू। इससे लेटरल पेक्टोरल नर्व निकल रहा था, इससे निकलेगा मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व। हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, और मैं हर लेक्चर में आपको यही बोलता आया हूँ, हर वीडियो में, कि जो है नर्व्स वाला जो पार्ट है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस करने के बाद ही क्लियर होगा। तो अब ना सारी नर्व्स आपको याद आएंगी, याद करने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू रिकॉल ऑल द नर्व्स कि हमने कौन सा पढ़ा। तो हमने पढ़ा था कि ये जो मीडियल पेक्टोरल और लेटरल पेक्टोरल था, ये दोनों मिलके पेक्टोरालिस माइनर और मेजर को प्लस मेजर को सप्लाई कर रहे थे, क्या याद है?
and lateral pectoral nerve, though it was also piercing the clavipectoral fascia. Important point, जस्ट याद कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद अभी हमने डायग्राम में देखा मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, ग्रेट। मीडियल क्यूटेनियस, मतलब ये स्किन को सप्लाई करती है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, नर्व ऑफ फोरआर्म। ठीक है, एक और नर्व, अल्नार नर्व। तो अब देखो ये जो सारी नर्व है ना, इनका रूट वैल्यू क्या है, C8T1। ये C8T1 रूट लेके जा रही है, लेकिन ये अल्नार नर्व बोलती है ना कि मुझे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो थोड़ी थिक भी रहनी चाहिए, थिक रहनी चाहिए। तो ये कहती है कि यार मुझे एक और रूट दे दो। तो इसीलिए ये अल्नार नर्व C7 रूट पे लेके जाती है। वैसे तो मीडियल कॉर्ड से जितनी नर्व्स निकलनी थी उनको C8 और T1 रूट ही लेना था। बट ये अल्नार नर्व कहती है कि मुझे थोड़ा थिक होना है क्योंकि मुझे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अभी अल्नार नर्व का हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ऑफ कोर्स इट इज एक्चुअली ट्रैवलिंग अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। तो ये कहती है कि मुझे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो मुझे एक और रूट दे दो। तो बॉडी कहती है कि ठीक है, C7 रूट लेके जाओ। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये C7, C8 और T1 रूट के साथ होती है। इसका निमोनिक है ECM4U। ठीक है, 4M है। मीडियल पेक्टोरल, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, and 1U for ulnar nerve। बढ़िया, medial cord हो गया। नेक्स्ट कमिंग टू द पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड पे आते हैं। थोड़ी सी ट्रिकी कॉर्ड है ये, ध्यान दीजिएगा इसमें। पोस्टीरियर कॉर्ड, ओके। तो इसमें से जो नर्व्स निकलती है, पहली है अपर सब स्कैपुलर नर्व, दूसरी थी लोअर सब स्कैपुलर नर्व। ठीक है, ये नर्व हमने कहीं सुनी थी, ये नर्व हमने कहीं सुनी थी। देखिए क्या होता है, ये दोनों नर्व मिल के सप्लाई कर रही होती है सब स्कैपुलरिस को, बट ओनली दिस नर्व इज सप्लाइंग द टेरिस मेजर, इफ यू रिमेम्बर इट। याद है, टेरिस मेजर को ये कर रही थी, टेरिस माइनर को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही थी। मैंने बोला था बस याद रखिएगा, आगे हमें पता चलेगा कि क्या कैसे क्या है। तो टेरिस माइनर को सप्लाई, अच्छा टेरिस माइनर से पहले एक नर्व थी थोरैको डोर्सल नर्व, थोरैको डोर्सल नर्व, ये भी हमने पढ़ा है। या मैं अगर बोलूं नर्व टू लैटिसिमस डोर्सा, हाँ अब याद आ रहा हो, नर्व टू लैटिसिमस डोर्सा। ठीक है, तो ये नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड से आ रही है। ग्रेट। उसके बाद है आपकी एक नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सिलरी नर्व। किस किस को सप्लाई करती है ये, याद कीजिए। ये सप्लाई करती है आपकी डेल्टोइड को, ठीक है, टेरिस माइनर को भी सप्लाई करती है। ठीक है,
और अच्छा वो वाला पार्ट अभी रहने देते हैं, इससे कंफ्यूजन होगा। ठीक है। उसके बाद एक और नर्व है, रेडियल नर्व। रेडियल नर्व, ये काफी मोटी तगड़ी एकदम कॉर्ड होता है, कॉर्ड जैसा ही लगता है ये, पता है, डाइसेक्शन के समय काफी मोटा होता है, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ कंटिन्यूएशन। बेसिकली क्या हुआ, समझिए, ये पोस्टीरियर कॉर्ड थी, इसने यहाँ ब्रांच दी, यहाँ ब्रांच दी, यहाँ ब्रांच दी, तीन ब्रांच दे दी, एंड फिर ये ऐसे कंटिन्यू कर रही है। जो इसको कंटिन्यू कर रही है ना, यही होती है अल्नार नर्व। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूएशन, इससे ही निकल रही है, बट ये बेसिकली उसका कॉन्टिन्यूएशन है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड। बढ़िया। ओके। अब इसमें जो है ना, अभी तक तो सिंपल फंडा था कि जिस कॉर्ड का जो रूट वैल्यू है, सारी नर्व्स का वही रूट वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सिस्टम है। अल्नार में एक हमने अभी तक एक्सेप्शन देखा था कि वो C7 भी ले जा रही है, जो लंबी होती है। बट इसमें क्या होता है, पोस्टीरियर कॉर्ड जो होता है ना, पोस्टीरियर कॉर्ड C5 से T1 पूरा रूट वैल्यू लेके जाता है। अगर हम ध्यान से देखें, C5 से T1 पूरा रूट वैल्यू ले जा रहा होता है। ध्यान से देखिए, पोस्टीरियर कॉर्ड जो है सारे रूट वैल्यू ले रहा है, क्योंकि इसके पास सारे डॉर्सल डिवीजन है ना, तो सबका एक एक है, तो पूरा वैल्यू ले जा रहा है। बट सारे, हर नर्व को हर रूट कंट्रीब्यूट नहीं करता। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर वो पोस्टीरियर कॉर्ड में है तो C5 से T1 सारे रूट्स उस नर्व को फॉर्म करेंगे। बेसिकली समझो, ये रूट्स हैं, ये आ रहे हैं और ये नर्व्स को फॉर्म कर रहे हैं ऐसे, तो जरूरी नहीं है। इससे तो ये काफी मोटी नर्व हो जाएगी ना। तो एज एंड व्हेन जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से होता है। तो अब इसका ना रूट वैल्यू देख लेते हैं हर नर्व का। ऊपर की, हम्म, इसको उल्टा करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड, इसको मैं इसको भी रखो, इस चीज को नीचे करो, इसको मैं देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर और एक्सिलरी नर्व, इसकी रूट वैल्यू होती है C5 C6, दो रूट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बढ़िया। उसके बाद C6 के बाद दो ऐड कर दो, C7 C8। बढ़िया। एंड रेडियल नर्व बहुत मोटी नर्व होती है, और मैंने कहा कंटिन्यूएशन है पोस्टीरियर कॉर्ड की, पोस्टीरियर कॉर्ड की कंटिन्यूएशन है तो सारे लेके जाएगी, तो C5 से T1 सारे लेके जाती है। ठीक है। इसको याद करने का निमोनिक है स्टार, अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, थोरैकोडोर्सल या नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व। अभी तक हम लोगों ने पीछे जितने भी हमने वो पढ़े हैं ना, क्या कहते हैं आपके मसल्स, तो उनमें से कौन कौन सी नर्व्स हमने पढ़ ली? हमने लेटरल पेक्टोरल, लेटरल पेक्टोरल प्लस मीडियल पेक्टोरल पढ़ लिया। ये पेक्टोरालिस माइनर और मेजर को सप्लाई कर रहा होता है। नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई पढ़ लिया, लैट या फिर बेसिकली थोरैकोडोर्सल, ये पढ़ लिया। ग्रेट। ठीक है। सब स्कैपुलर, सब स्कैपुलर पढ़ लिया, अपर एंड लोअर, सब स्कैपुलर, अपर एंड लोअर पढ़ लिया, अपर एंड लोअर कौन से वो सप्लाई करती है? ये तो पेक्टोरालिस माइनर मेजर को ये करती थी, लैटिसिमस डोर्साई को ये दोनों मिलकर करती थी सब स्कैपुलरिस को, और ओनली द लोअर, ओनली द सब स्कैपुलरिस, और जो ओनली लोअर वाली थी वो टेरिस मेजर को कर रही थी। दिस वन वाज फॉर टेरिस मेजर। उसके बाद टेरिस मेजर देखा तो टेरिस माइनर को सप्लाई करने वाली नर्व वाज एक्सिलरी, एक्सिलरी, एक्सिलरी डेल्टॉइड को कर रही थी, और टेरिस माइनर को, या टेरिस माइनर को कर रही थी। रेडियल नर्व अब हमने नहीं पढ़ी। तो क्या सारी नर्व्स लगभग लगभग क्लियर हो जाएंगी? मैंने आपको कहा था कि नर्व्स पे उतना ध्यान मत दीजिए,
अभी सब क्लियर हो जाएगा। अभी आगे अभी और बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, अब हमने देखा बेसिकली ये चीज क्या है कि ना, इफ आई ट्राई टू डुप्लीकेट दिस स्लाइड, डुप्लीकेट, बेसिकली क्या हो रहा है कि इधर से निकल रही है, पोस्टीरियर कॉर्ड से ये निकल रहे हैं ब्रांचेस, लेटरल कॉर्ड से ब्रांचेस, मीडियल से ब्रांचेस, ये नर्व्स, ये वाला पार्ट जो है इसमें। बट जरूरी नहीं है कि ब्रांचेस ना सिर्फ इससे निकले, ब्रांचेस यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, जैसे यहाँ से भी निकल सकती है, रूट से भी निकल सकती है, ट्रंक से भी निकल सकती है, डिवीजन से। तो ब्रांचेस कहीं से भी निकल सकती है। तो अब हमने कॉर्ड्स की ब्रांचेस तो देख ली, ब्रांचेस एंड नर्व्स फ्रॉम कॉर्ड्स तो हमने देख लिया, है ना। अब हम लोग ब्रांचेस फ्रॉम रूट देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे जहाँ पे जल्दी से ब्रेकिल पे C5 C6 C7 C8 T1 आया। ये 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 क्या है, ये रूट है, ये क्या है, क्या है क्या है क्या है, ये ट्रंक है, ये क्या है, अरे ट्रंक कुछ आगे भी तो करना था, ये क्या है, डिवीजन है, ये क्या है, पोस्टीरियर कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, है ना। बढ़िया। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होती है जो कि इस रूट को पकड़ के ये रूट लेती है, C5 रूट लिया, C6 रूट लिया, C7 रूट लिया, ठीक है। ये नर्व है हमारी, दिस नर्व इज द लॉन्ग thoracic नर्व। ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो सारी नर्व्स अब कवर हो रही है, नर्व टू सिरेटस एंटीरियर। तो अभी तक हम लोग ना कौन कौन सी मसल्स पढ़ चुके हैं, हमने पेक्टोरालिस माइनर मेजर पढ़ा था, माइनर मेजर पढ़ा था, उसकी नर्व्स कवर हो गई। सिराटस एंटीरियर पढ़ा था, अब उसकी नर्व्स कवर हो गई। हमने इतना पढ़ा, उसके बाद हम लोग आए लैटिसिमस डॉट्स है, उसकी कवर हो गई। ट्रेपीजियस की अभी कवर नहीं हुई है, कोई बात नहीं, उसकी आगे होगी। उसके बाद हम लोग फिर स्कैपुला में आते हैं, सब स्कैपुलरिस की कवर हो गई, ठीक है, बढ़िया है, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं, सब स्कैपुलरिस की हो गई, फिर आते हैं टेरेस माइनर कवर हो गए, टेरेस मेजर कवर हो गई, डेल्टॉइड की नर्व हमने कवर कर ली। कौन सा बचा, रोम्बॉइड बचे क्या, कर दे इसको भी कवर। चल, रोम्बॉइड से निकल रही है ये नर्व जो कि है C5 रूट लेके जा रही है। दिस इज द नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट, इतना अच्छा लेक्चर है ना, मतलब इस टॉपिक को समझने में इतना मजा आता है। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व या नर्व टू रोम्बॉइड्स, C5 रूट लेके चल रही है, ठीक है। और क्या होता है ना, यहाँ से अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, फ्रेनिक जानते हो आप, व्हाट इज फ्रेनिक, फ्रेनिक, फ्रेनिक इज बेसिकली ये आपका डायफ्राम, समझ लो। तो डायफ्राम होता है ना, डोम शेप्ड, 12th में पढ़ा होगा नीट की तैयारी के समय। अ, उसमें था ना बॉडी फ्लूइड्स, नहीं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डोम शेप। तो यहाँ से फ्रेनिक नर्व अलग होती है, मैं नहीं कह रहा फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व को ना सपोर्ट करने के लिए एक नर्व होती है जो यहाँ से रूट लेके निकलती है, दैट इज कॉल्ड ये, दिस इज द एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व, दिस इज नॉट द फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व अलग होती है, ये एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व है, ठीक है, बढ़िया। C5 रूट ले रही है, तो C5 C6 C7 रूट लेके निकल रही है हमारी लॉन्ग thoracic नर्व, ठीक है। दिस इज द नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। उसके बाद C5 रूट लेके निकल रही है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व या नर्व टू रोम्बॉइड्स, एंड अगेन C5 रूट लेके निकल रही है आपकी एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व,
ठीक है, बढ़िया। तो ब्रांचेस, let me write it down, from roots, लिख देते हैं। this is एक this is the long thoracic nerve, long thoracic nerve या फिर nerve of bell या फिर nerve to serratus anterior। C5 से C7 लेके निकाल लीजिए। dorsal scapular nerve, dorsal scapular nerve है, C5 लेके निकल रही है। एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व है, ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट याद रख लो, C5 लेके निकल रही है। अब वैसे ब्रांचेस फ्रॉम कॉर्ड्स भी, ट्रंक्स भी होंगे, ट्रंक्स क्यों पीछे रहेगा ब्रांच देने में, है ना। तो अब ट्रंक्स की ब्रांचेस देखते हैं। हमने कॉर्ड्स की देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट्स के देखे, अब ट्रंक्स की ब्रांचेस देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा, काम इजी हो गया, ओनली द अपर ट्रंक gives branches, ठीक है, सिर्फ अपर ट्रंक ब्रांचेस देती है। पहली ब्रांच है आपकी, अब ना याद करिए कौन से नर्व की मसल बच गई, मसल की नर्व बच गई। सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस की हमने, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, मैंने बोला था कि एक अभी मसल्स वाला पार्ट जब हम कर रहे थे कि नर्व्स का दिक्कत मत लीजिए, सब याद होगा वंस द ब्रेकियल प्लेक्सस इज डन, एंड देखिए कितने अच्छे से कोरिलेट हो रहा है। इन दोनों को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही थी, याद कीजिए, सुप्रास्कैपुलर नॉच था एक चीज, उसके ऊपर था ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट, उससे एक फोरामेन फॉर्म हो रहा था, याद कीजिए, दिस डिविजन भी हो रहा है साथ साथ में। यहाँ पे थी एक नॉच, यहाँ पे था लिगामेंट, इसके अंदर से आ रही थी एक नर्व, और उसके ऊपर से आती थी आर्टरी वेसल्स। इस नर्व का नाम था, इस नर्व का नाम था सुप्रास्कैपुलर नर्व, विच वाज सप्लाइंग द सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। ये कहाँ से आ रही है, दिस इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द, ऐसे देखिए छोटा सा डायग्राम, यह एंटीरियर डिवीजन, यह पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। देखो देखो, रूट हो गया था, दिस वॉज द ट्रंक, ठीक है। तो ट्रंक में देखते हैं, नहीं सॉरी, उल्टा गलत बना दिया, ये C5, ये C6, क्योंकि सिर्फ अपर ट्रंक है तो अपर ट्रंक देखेंगे। ये बन गया आपका अपर ट्रंक, इसके दो डिविजन्स होंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल डोर्सल। जो यहाँ से आ रही है एक नर्व, इसको हम कहते हैं द सुप्रा स्कैपुलर नर्व। यहाँ से आ रही है दूसरी नर्व, इसको हम लोग एक और मसल भूल गए, सब क्लेवियस मसल भी तो पड़ी थी ना। तो अभी इसका मतलब है कि ट्रपीजियस को छोड़ के सारी मसल्स का नर्व हमें पता है, सब क्लेवियस भूल रहे थे, तो ये आ गया नर्व टू सबक्लेवियस, ट्रपीजियस का भी रह रहा है, सबक्लेवियस, ठीक है। तो नर्व टू सबक्लेवियस, ये पॉइंट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस पॉइंट ओवर है, इसी चीज को हम कहते हैं, अभी जब क्लिनिकल कोरिलेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, दिस इज द अर्थ पॉइंट, ग्रेट। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा पानी। तो पहला है सुप्रास्कैपुलर, सुप्रास्कैपुलर रूट तो इसका तब भी C5 C6 ही रहेगा ना, क्योंकि अपर ट्रंक से आ रही है, और दूसरा है नर्व टू
सबक्लेवियस। कितना इंटरेस्टिंग वे में कोरिलेट हो गया सब कुछ। C5 C6 ग्रेट। हर्ब्स पॉइंट ये है, ठीक है। अब ना प्लेसमेंट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस देखते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस में क्या होता है ना, इसके लिए कहते हैं, इस नोट वाले पॉइंट को भी बता सकते हैं। इसको यहाँ- ये आपका क्लैविकल है अगर, तो ब्रेकियल प्लेक्सस का कुछ पार्ट यहाँ होता है, कुछ पार्ट इस क्लैविकल के पीछे होगा, कुछ पार्ट बिलो द क्लैविकल है, ठीक है। तो जो पार्ट अबव द क्लैविकल है क्या कहेंगे उसको, सुप्रा क्लैविकल। दिस इज द सुप्रा क्लैविकल पार्ट। इसमें क्या होता है, रूट्स, जो रूट्स होते हैं वो पीछे होते हैं, ऊपर होते हैं। फिर रूट्स एंड ट्रंक्स, फिर ये होता है बिहाइंड द क्लैविकल, दिस इज द रेट्रो clavicular part. This is the retroclavicular part. And ये है आपका इंफ्राक्लैविकुलर। देखो ये है डायग्राम, ये फ्लोचार्ट है। रूट्स एंड ट्रंक्स ऊपर होते हैं, रूट्स प्लस ट्रंक्स ऊपर होते हैं, डिविजन्स पीछे होते हैं, और बिलो द क्लैविकल, बिलो द क्लैविकल ही तो शुरू होता है ना सर्वाइको एक्सिलरी कनाल या एक्सिला या एपेक्स ऑफ द क्लैविकल से हम कहाँ एंटर करते हैं, एपेक्स ऑफ द एक्सिला से हम बिलो द क्लैविकल ही तो एंटर कर रहे होते हैं। कॉर्ड्स एंड नर्व्स यहाँ होती हैं, कॉर्ड्स एंड नर्व्स, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, तीन बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। पहले ना हमने एक नोट लिखा था, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। Chords are placed according to their names in the second part of the axillary artery. तो हम ट्रांसवर्स सेक्शंस बनाएंगे, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स sections along with axillary artery, along with axillary artery, ठीक है। ये बनाते हैं, तो पार्ट्स के हिसाब से बनाएंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ये है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पहले एक्सिलरी आर्टरी बना देते हैं। ये है आपकी एक्सिलरी आर्टरी, ये है आपकी एक्सिलरी आर्टरी, ये है आपकी एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड, एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड हमेशा वेन्स होती है, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी वेन। बढ़िया। फर्स्ट पार्ट में कौन सी मसल होगी, अगर हम थोड़ा सा, आपने एक्सिला अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको ये तो पता है कि जो एंटीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला है, अगर ये क्रॉस सेक्शन है, तो जो एंटीरियर वॉल है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है, तो जो एंटीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला है उसमें यहाँ पे पेक्टोरालिस मेजर मसल होती है। सेकेंड पार्ट के ऊपर, सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, पेक्टोरालिस मेजर तो रहेगी ही रहेगी, यहाँ पे एक छोटी सी पेक्टोरालिस माइनर भी आ जाएगी, है ना, सेकेंड पार्ट में ही रहेगी। पेक्टोरालिस माइनर ही तो डिवाइड करनी होती है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट को। सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट,
ठीक है। तो आगे की एंटीरियर वॉल कैसे बनता है, बनेगा तो यहाँ पे भी पेक्टोरालिस मेजर ही रहेगा, पेक्टोरालिस माइनर नहीं रहेगा, वो सिर्फ सेकंड पार्ट में आता है। यहाँ पे पीछे की तरफ इधर सेरेटस एंटीरियर रहेगी, सेरेटस एंटीरियर फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल में रहती है सबस्कैपुलरिस, सबस्कैपुलरिस, सबस्कैपुलरिस। और यहाँ पे रहती है इंसुलेटम और लैटिसिमस डोर्स। ठीक है। इन सब में से सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंट कौन सा डायग्राम है, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। हमने पढ़ा था कि सेकेंड पार्ट में कॉर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेमिंग। तो अब चलो कॉर्ड्स को ड्रॉ करते हैं। एक्सिलरी आर्टरी का मीडियल साइड, मीडियल साइड हम कैसे पहचान रहे हैं? मीडियल साइड ये है क्योंकि मीडियल साइड पे वेन होती है हमारी मीडियल कॉर्ड। ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर कॉर्ड, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है। एंड ये है आपकी लेटरल कॉर्ड। अब क्या करो, बस ये वैसे डायग्राम इंपॉर्टेंट था, बस इसको याद रखोगे तो चलेगा। लेकिन अब जैसे हम बना ही रहे हैं तो बना लो, इस चीज को इधर ले आओ और इस चीज को इधर भेज दो, सिंपल। तो यहाँ पे लेटरल कॉर्ड हो गई, ये हो गई पोस्टीरियर कॉर्ड, ये हो गई middle। देखो ये ब्रेकियल प्लेक्सस है सेकेंड पार्ट में, ये कितने अच्छे से अरेंज है। बट इसमें क्या होता है कि लेटरल साइड पे अब ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इंटरएंगल हो जाता है। ये बॉडी है तो बॉडी तो अपने हिसाब से रहती है। तो क्या होता है कि ये पोस्टीरियर कॉर्ड यहाँ आ जाता है, ये कॉर्ड यहाँ आ जाता है, और ये ऐसे, और ये चीज जो है फर्स्ट पार्ट में ये यहाँ आ जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है। ये कुछ ऐसे आ रही होती है ना, क्योंकि यहाँ से एक्सिला से एंटर करना होता है। तो ये चीज तो यही रहती है, ये पोस्टीरियर कॉर्ड इधर आ जाती है और मीडियल कॉर्ड पोस्टीरियर चली जाती है। ठीक है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सी कॉर्ड है, तो आपको फर्स्ट से नहीं देखना, थर्ड से नहीं देखना, सेकंड से देखना है। सेकंड में सही तरीके से दिया होगा। ठीक है। इन्हें अच्छे से डिजाइन कर रखा है हमने, क्लासिफाई करने का सिस्टम, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया। और थर्ड पार्ट में ये ये डायग्राम ना बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट में क्या कोई कॉर्ड दिखेगी? नहीं दिखेगी। थर्ड पार्ट से क्योंकि नर्व्स राइज होना शुरू हो जाएंगी, ये बहुत सारी नर्व्स आ जाती हैं आपकी। ठीक है। नर्व्स राइज होना चाहिए, तो कॉर्ड्स तो दिखेंगी ही नहीं। तो थर्ड पार्ट में कॉर्ड्स नहीं होंगी, नर्व्स होंगी। ठीक है। नर्व्स होंगी, कॉर्ड्स नहीं होंगी, नर्व्स। आपको ये सब थोड़ा सा ये वाला बस याद रखना होगा कि नीचे कौन सी मसल आ रही है। सेरेटस एंटीरियर, सबस्कैपुलरिस, टेरिस मेजर और लैटिस डोर्स है। ये वाला पार्ट तो सेल्फ ऐसे ही समझ आ जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो ही नहीं रहा। ट्राई एक और बार ट्राई करूंगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलो, स्टार मार्क्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके। तो इतना करने के साथ अब आपको ब्रेकियल प्लेक्सस पूरा समझ आ चुका है, ब्रेकियल प्लेक्सस पूरा समझ आ चुका है। फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको समझ आ गई है। कॉर्ड्स क्या है, रूट्स क्या है। एंड अब अगर आप अपनी कॉपी खोलेंगे, उसमें सारे मसल्स की सारी नर्व्स देखेंगे, तो आपकी सारी नर्व्स समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो अब इसमें जो नर्व्स वाला पार्ट था, जिससे आप हो सकता है आपको प्रॉब्लम दे रहा हो, जो नर्व्स वाला पार्ट, वो पार्ट अब आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है। एक एक चीज़ चेक कर लो, कुछ छोटा तो नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं छूटा है।
बस ट्रेपीजियस एक मसल है जिसका नाम हमें अभी तक नहीं पता है क्या था। वैसे ट्रेपीजियस का नाम स्पाइनल एक्सेसरी नर्व था। ठीक है, ये हमें नहीं पता, ये याद रखिए, आगे आएगा जरूर। ठीक है, क्लिनिकल कोरिलेशंस में आते हैं। ये हो सकता है ना, हो सकता है थोड़ा कम समझ आए, अब्स तो समझ भी आ जाए, लेकिन जो ये क्या कहते हैं इसको, क्लम्प केस पैरालिसिस है, ये थोड़ा कम समझ आए। तो इसको हम लोग एक बार फिर से आफ्टर डूइंग द फोर आर्म भी देख लेंगे। आफ्टर फोर आर्म अच्छे से समझ आ जाएगा, आफ्टर फोर आर्म वगैरह, क्योंकि क्लॉ हैंड वगैरह वगैरह इसमें थोड़ा आता है, तो वो थोड़ा सा देखना। लेकिन अभी देखते जरूर। हर्ब्स पैरालिसिस, साइट ऑफ इंजरी, अपर ट्रंक में इंजरी होती है। अपर ट्रंक में पॉइंट था, ये था C5, ये था C6, ये था अपर ट्रंक, ये थे इसके एंटीरियर पोस्टीरियर, यहाँ पे पॉइंट था। यहाँ से आ रहा नर्व टू सबक्लेवियस, यहाँ से आ रहा था नर्व, यहाँ से था सब सुप्रास्कैपुलर नर्व, तो यहाँ पे वो पॉइंट था सबक्लेवियस सुप्रास्कैपुलर, दिस वाज द हर्ब्स पॉइंट। क्या होता है, एक्सेसिव इंक्रीज इन एंगल बिटवीन द हेड एंड शोल्डर। देखो, हेड एंड शोल्डर के बीच में एंगल बहुत बढ़ गया, या बेबी जो है उसका शोल्डर ना प्यूबिक सिम्फाइसिस में स्टेप कर गया, तो उसको खींचते समय ड्यूरिंग द डिलीवरी यहाँ पे देखो कितना एंगल बढ़ गया बिटवीन द हेड एंड शोल्डर। ठीक है, दैट इज द कॉज ऑफ अर्ब्स पैरालिसिस। तो अगर आप कल को जाके, आप में से कुछ लोग गायने बनना चाहेंगे, जब डॉक्टर हो जाएंगे, स्पेशलाइज करना चाहेंगे, तो बहुत ध्यान से आपको डिलीवरीज वगैरह करनी होगी। लैंडिंग ऑन शोल्डर से हो सकता है, या ट्रैक्शन ऑफ आर्म ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इससे भी हो सकता है। इसमें जो डिफॉर्मिटी होती है उसको कहते हैं हम पुलिसमैन टिप हैंड, पोर्टर टिप हैंड, वेटर टिप हैंड। क्यों कहते हैं ऐसा, आपने देखा होगा पुलिसमैन ना छुपके से यहाँ पे टिप लेने की कोशिश करता है, पैसे लेने की कोशिश करता है, जब बेसिकली ब्राइब, घूस, रिश्वत, तो छुपके से लेता है, सबके सामने नहीं, ऐसे करके पीछे से। तो दिस इज कॉल्ड द पुलिसमैन टिप हैंड पोज। तो ये होता है, इसमें क्या होती है, आर्म्स हैंग बाय द साइड अबडक्टेड, अडक्टेड, अबडक्ट नहीं कर पाते आर्म्स में। क्यों, क्योंकि भाई C5 और C6 खराब हो गया ना, एंड C5, C6 और C7 रूट जो था, ये ले जा रहा था डेल्टॉइड पे, ये डेल्टॉइड पे जा रहा था। अब इसमें से अगर C5 C6 आपका खराब ही हो गया, तो अबडक्ट करने के लिए आपका जो है एक्सिलरी नर्व खराब हो गया, एक्सिलरी नर्व खराब हो गया ना, अगर आपका ये रूट खराब हो गया, एक्सिलरी नर्व डैमेज हो गया, और एक्सिलरी नर्व तो टेरेस माइनर को भी देता था, और ऐसे ही सुप्रास्कैपुलर नर्व भी खराब हो रहा है, क्योंकि ऑप्स पॉइंट पे खराब हो रहा है सुप्रास्कैपुलर एंड इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, दे वर द अबडक्टर्स, 0 से 15 डिग्री तो अबडक्शन यही करा रहे थे, तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये इंसान जो है अडक्ट नहीं कर पा, अडक्ट रहेगा, अबडक्ट नहीं कर पाएगा, मीडियली रोटेटेड रहेगा, हाँ, ऐसे की तरह थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ रहेगा, और फोराम एक्सटेंडेड रहेगा, फोराम एक्सटेंडेड रहेगा, और प्रोनेटेड रहेगा। ठीक है, क्यों, डिसेबिलिटी क्या है, एडक्शन, सॉरी, एडक्शन कहाँ से डिसेबिलिटी, एबडक्शन, एबडक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों भैया, डेल्टॉइड खराब हो गया, डेल्टॉइड। क्यों, क्योंकि डेल्टॉइड को दे रही थी आपकी एक्सिलरी नर्व। सोचो, आपने एक बच्चे को सही तरह से डिलीवर नहीं किया, उसके कारण उसका ब्रेकियल प्लेक्सिस ज्यादा तेजी से खींच दिया, उसके कारण उसका ब्रेकियल प्लेक्सिस डिस्ट्रॉय हुआ, और अब उसका डेल्टॉइड मसल भी डिस्ट्रॉय हो गया, एंड अब वो बेचारा बच्चा कभी भी ढंग से अपने आर्म को अबडक्ट नहीं कर पाएगा। सो हाउ हाउ इम्पोर्टेंट दिस करियर इज, कितना जरूरी है आपको अच्छे से पढ़ के वो करना, ताकि हम किसी और की जीवन को बचा सके, बिगाड़े ना। मीडियल रोटेशन नहीं कर पाएगा सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, क्योंकि सुप्रास्कैपुलर नर्व गई, टेरेस माइनर क्योंकि आपकी एक्सिलरी नर्व गई। एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा क्योंकि बाइसेप्स ब्रेकाई गई, ऐसे बाइसेप्स ब्रेकाई प्रोनेशन भी करते, तो ये भी नहीं कर पाएगा। प्लम केस पैरालिसिस ये हो सकता है ना समझ आए, लोअर प्लेक्सिस का इंजरी है, C8 और T1 को इंजरी होती है। हाइपर अबडक्शन से ही होता है, वही आपका हाइपर अबडक्शन, ऐसे ही गिरते हैं तो भी हो सकता है, और आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरना, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं। समझिए क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें ना, जैसे यहाँ पे एक बंदा टेबल पे खड़ा है, एक हाथ उसने पैर पे पकड़ा हुआ है, आपने टेबल खींच दी, तो ये बंदा नीचे को जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा,
हाथ इसका पकड़ा रहेगा और एंगल बढ़ गया ना, तो ये सारे मतलब प्रैंक्स वगैरह अपने क्लासमेट्स को भी नहीं ट्राई करना चाहिए। दिस कैन बी, मतलब बचपन में हम लोग किया करते थे, दिस कैन बी वेरी डेंजरस, ये नहीं करना चाहिए। कितना एंगल बढ़ गया, यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस में होगा डैमेज एंड फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो हाइपर अबडक्शन ऑफ आर्म, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, और डिलीवरी वाला तो है ही है। अगर शोल्डर्स फंस जाते हैं तो उसको खींचना पड़ता है। मसल पैरालाइज, इसमें हैंड की सारी इंट्रिंसिक मसल्स पैरालाइज होती हैं। ये अभी आपको पता नहीं है तो हो सकता है कम समझ आए, लेकिन जब हैंड हो जाएगा तो अच्छे से समझ आएगा। डिफॉर्मिटी इज क्लॉ हैंड, क्लॉ हैंड कुछ ऐसा दिखता है, इस तरह से हैंड हो जाता है, इस तरह से, इस तरह से। दिस इज द क्लॉ हैंड। मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म और हैंड, मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म करीब इधर, यहाँ पे सेंसेशन होता नहीं है, हैंड में भी कोई सेंसेशन नहीं होता है, क्योंकि आपके मसल ही खराब हो गई वहां वाली। मसल कैसे खराब हुई, क्योंकि वहाँ की नर्व खराब हो गई, तो सेंसेशन ही खत्म हो। हॉर्नर सिंड्रोम भी सिंड्रोम होता है जो इसमें हो जाता है। ये आगे एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो विद दैट, या बात कुछ नहीं है, विद दैट, दैट वाज ऑल अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सस। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको सारे नर्व्स का सब डाउट खत्म हो गया, ब्रेकियल प्लेक्सस का डाउट खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड या, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बार बार बोलता हूँ, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट्स कीजिए अगर कोई डाउट्स हो आप पे। एंड अगेन, जो ये पूरे नोट्स हमने बनाए हैं टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट, एनास्टोमोसिस एमबीबीएस चैनल पे आपको मिलेंगे, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब।